एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, सॉरी द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। अगर आपने पहले वीडियो लेक्चर नंबर 9 तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग 1 से लेकर लेक्चर 9 तक की वीडियो सारा उसमें रहेगा, आप देख लेंगे। वो सारे कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद हो आएगा, आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो जो है उन सारे एस्पायरेंट्स, उन सारे स्टूडेंट्स दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, सीटेट, केबीएस, पीजीटी या फिर जितने अदर टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे में भी ये पूछे जाते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सीटेट में एक दो क्वेश्चंस यहाँ से एकदम कंपलसरी होती है, इसलिए ये वीडियो आप देखें अंत तक ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और एक चीज़ और, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उन दोस्तों को भी हेल्प हो जाएगा जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कोचिंग की फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो आप इस चीज़ पॉइंट को इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ें। आई होप ये ज़रूर करेंगे, आप उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पर्पस होती है इवैल्यूएशन का, तो ये क्या करता है इवैल्यूएशन? इट्स अ हेल्प टू हेल्प टीचर्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग टेक्निक एंड लर्निंग मटेरियल्स। यानी टीचर्स को हेल्प करता है ताकि वो अपनी टीचिंग टेक्निक में, टीचिंग स्टाइल्स में और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ला सके और ज़्यादा ऐड ऑन कर सके जो भी नीड हो। अपनी जो मटेरियल्स, जो उनके पास कंटेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? लर्नर के अकॉर्डिंग। जो डिमांड है, जो प्रेजेंट सिनारियो में जो एजुकेशन में डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मटेरियल्स को, अपने टीचिंग स्टाइल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसमें ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस इवैल्यूएशन का ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ग्रोथ और लैक। टीचर्स की जो भी जो एडुकेटर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चे जो लर्नर्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ में जो लैकनेस है, जो कमियां हैं स्टूडेंट्स को, उसको आइडेंटिफाई करें, एक्वायर करें और उन सारे चीज़ों, स्किल्स को, एटीट्यूड, सोशियटिकल वैल्यू को, इन सारी चीज़ों को, लैकनेस को गैदर करें, एक्वायर्ड करें। उसके बाद फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करना है, ये डिपेंड करता है एक गाइडर को, एक जो एजुकेटर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हेल्प करता है। पहले उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, वो प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, कोई भी लर्नर के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या क्या है। ठीक है, एंड नेक्स्ट द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। तो नेक्स्ट पर्पस, डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम्स इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर आउटपुट। यानी जो इफ़ेक्टिव होती है, जो ऐसे मान लेते हैं कि इवैल्यूएट, मूल्यांकन आप बच्चों का कर लिए, उसके बाद एक ऐसे प्रोग्राम को बनाना होता है जिससे उनके स्टूडेंट्स की बिहेवियर ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर बाहर आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, ताकि उनकी जो आउटकम है, आउटपुट है, वो ज़्यादा दिखे लोगों को और अपनी क्वालिटी को क्या कर सके, लोगों के बीचों को में आकर वो दिखा सकें। टू मेक रिलायबल डिसीजन, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट्स है इसका पर्पस, टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग। इवैल्यूएट करने के बाद, कोई भी लर्नर्स की इवैल्यूएट करते हैं या फिर स्कूल का इवैल्यूएट करते हैं या फिर टीचर्स का इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद एक आपको डिसीजंस, रिलायबल डिसीजन होनी चाहिए। किसके रिगार्डिंग? एजुकेशनल प्लानिंग के रिगार्डिंग आपकी एक रिलायबल डिसीजन होनी चाहिए ताकि आप उस सिस्टम को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, देन यू नो, और जब इवैल्यूएट करते हैं तो जिस अकॉर्डिंग बच्चे का परफॉर्मेंस है, मूल्यांकन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे में क्या क्वालिटी है। और देन उसके बाद
अपना वर्थ ऑफ टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज को उस प्रोग्राम उसको अच्छा इन्हेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज को यूज करनी चाहिए। टू हेल्प मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्नर मोर एज दे डिस्कवर द प्रोग्रेस, लैक ऑफ प्रोग्रेस इन गिवन टास्क। बच्चों को मोटिवेट करना है। इवैल्यूएट करने के बाद, जब उनको मूल्यांकन करने के बाद, जब उनके बारे में रियलिटी पता चलता है, तब ऐसा नहीं है कि उसको डिस्करेज करना है, उन्हें नर्वस करना है, उन्हें मोटिवेट करनी है आगे बढ़ने के लिए, उन्हीं की प्रॉब्लम को उनको फाइंड आउट करने के लिए मोटिवेट करनी है और उन्हें हेल्प करनी है उस सारे प्रोग्रेस को मतलब डिस्कवर करने में, उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में, उसकी सॉल्यूशन में उन्हें हेल्प करनी है एक टीचर्स को। बच्चों को इवैल्यूएट करने का, बच्चों को इनकरेज करना है। क्या करना है, बच्चों को इनकरेज करनी है ताकि बच्चे क्या हो सके, अपना सेंस यूटिलाइज कर सकें, डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक तरीके से अपने अपने लाइफ में एक हैबिट इन्व्यूट कर सकें, सिस्टमैटिकली वो स्टडी कर सके, एक प्लान बना सके, रूटीन बना सके, ताकि वो डेली सिस्टमैटिकली पढ़े। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, डीमोटिवेटेड है, ऐसे नहीं। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना है और डीमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड, इवैल्यूएशन के बाद सारा कुछ जब मूल्यांकन हो जाता है तो पता चलती है कि कमी क्या क्या है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन क्या करना है, प्रोवाइड करना है। किसके रिगार्डिंग, टीचर्स के लिए रिगार्डिंग, टीचर इफेक्टिवनेस के, टीचर को और टीचिंग में क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है और क्या क्या नीड चाहिए स्कूल में, और क्या क्या नीड है चीज़ों को, ताकि वो टीचिंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। इन सारे चीज़ों को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको इन्फॉर्म करनी चाहिए इस सारे फैसिलिटी के रिगार्डिंग कि क्या ज़रूरत है स्कूल्स में, और टीचर्स को और क्या क्या एड्स की ज़रूरत है, क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और टीचिंग को इन्हेंस करने के लिए। तो ये इवैल्यूएशन से पता चलेगा। आप इवैल्यूएशन जब करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। उसके बाद प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स। बच्चों को क्या करते हैं कि माइट हिंडर या प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स। तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करना है, ना कि उसे रोकना है, ना कि उन्हें गोल्स पाने के लिए जो गोल सेट करना करते हैं कोई बच्चे, तो उनको गोल सेट करने में मदद करनी है और उस गोल को पाने में उन्हें हेल्प करना है। नेक्स्ट जो है, टू प्रिडिक्ट द जनरल ट्रेंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू इंश्योर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट टू स्केर्स रिसोर्सेज। आप इकोनॉमिकली या फिर ये इंश्योर हो जाए कि इन इकोनॉमिकली और एफिशिएंट जो मैनेजमेंट है, कहने का मतलब कि जो भी ज़रूरत है इकोनॉमिकली, वो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो आगे का जो सीनियर्स हैं उनके सामने सारा इन्फॉर्मेशन को रखेंगे और उनसे कहेंगे कि ये सारे फैसिलिटी, ये सारे नीड की हमारे स्कूल में ज़रूरत है, ताकि इससे और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकता है टीचिंग्स को और हमारे बच्चे और बेटर कर सकते हैं परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन करने के बाद जो बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा होता है और जो नहीं भी अच्छे होते उनको इनकरेज करना है, और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो नेक्स्ट क्लास में, वन क्लास से अनदर क्लास में क्या करना है, उनके साथ अवार्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी है, ताकि उनके कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बूस्टअप करेगा और उनको आगे का जो गोल है उनको हेल्प करेंगे, उसे चूज करने में, उन्हें डिटरमाइन करने में, सिलेक्ट करने में हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन के बाद जिनकी परफॉर्मेंस कम आ गया उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है आपका स्टेप, उस स्टेप में आप गलत ना करो, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो और अपने कैरियर को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो और नेक्स्ट कैरियर में आप इंटर कर सकते हो। इन सारे चीज़ों को बच्चों की मूल्यांकन करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बच्चा किस कैरियर की तरफ जा सकता है और कहाँ उसके लिए बेटर होगा। तो ये था आपका पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन का आज लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखेंगे और पीछे वाला जो वीडियो है उसको आप रिवीजन भी करते रहेंगे, जब तक समझ में ना आए देखते रहेंगे बार बार, ठीक है। और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगा जो घर बैठे, जिनको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या बहुत सारे रिसोर्स की वजह से वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या अदर किसी कारण से कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको आप शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।